प्यारे बच्चों, आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज सिटिंग अरेंजमेंट का तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था, जो आपको एसएससी एग्जामिनेशन के लिए भी, बैंक एग्जामिनेशन के लिए भी और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चंस जो आज हम बताने जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस में आपका स्क्वायर टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, जो आउट ऑफ फेस का भी क्वेश्चन है और आपका सेंटर की ओर जो फेस करके बैठता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, क्या उसका टेक्निक्स है, इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपका स्क्वायर टेबल है, ये स्क्वायर टेबल में हमेशा हम लोग ये याद रखेंगे कि क्लॉक वाइज हमेशा आपका, ये क्लॉक वाइज लेंगे तो हमेशा यह आपका कहलाएगा लेफ्ट, और एंटी क्लॉक वाइज जो होगा यह होगा आपका राइट होगा। ये कब होगा? जब आप सेंटर की ओर अगर फेस कर रहे हैं आप, तो आपका क्लॉक वाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज आपका क्या होगा? राइट होगा। यानी सबका फेस जो होगा वह आपका सेंटर की ओर होगा। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 8 लोग हैं और वो सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, यानी सबका फेस जो होगा वह सेंटर की ओर होगा। 4 जो है वह कॉर्नर पर बैठे रहेंगे और 4 जो है वह मिडिल आपको बैठे रहेंगे, यानी स्क्वायर टेबल के मिडिल में आपको 4 बैठे रहेंगे। और फिर जो डायरेक्शन आपको दिया जाएगा लेफ्ट और राइट को, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो ये आप समझ गए कि सिटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट, हमने पहले भी क्लास में आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस को हम लेफ्ट और राइट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसको हमने बताया था। अगर आपका प्रश्न ये भी रहेगा कि जैसे ये स्क्वायर टेबल एक और है आपका, और इस स्क्वायर टेबल में आपको ये दिया जाए कि आपका जो दिया गया है कि सेंटर की ओर भी फेस कर रहा है और आपका क्या हो रहा है कि सेंटर के साथ साथ आपका बाहर की ओर भी है। अगर ऐसा क्वेश्चंस इस पर बेस्ड अगर आपको दिया जाए तो इसका भी कंसेप्ट आपका क्या होगा? सेम टाइप का होगा। यानी यहां जो क्वेश्चंस आपका होगा वह क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा लेफ्ट, आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा? राइट होगा। और ये जो लेफ्ट और राइट होगा तो यहां पर फिर आपका क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट हो जाएगा आपका। इसमें आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि इसमें लेफ्ट और राइट, यानी ये क्या है? आपका आउट ऑफ फेस का क्वेश्चन है, तो बाएं और दाएं को याद रखेंगे। राइट मतलब दायां, जब फेस बाहर होगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। जो सेंटर की ओर होगा उसका क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट। ये ध्यान में प्यारे बच्चों हमको रखना है। और फिर क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जहां पर स्टेटमेंट में कंफर्म करेगा लेफ्ट या राइट, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे हम, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस दिया गया है कि एक परिवार के 8 सदस्य हैं। अब यहां पर हमने आपको एक स्क्वायर टेबल आपको यहां पर दिया गया है। अब इस स्क्वायर टेबल में क्या करना है कि आपको ये दिया जाएगा इसमें कि क्वेश्चंस जो आपको है इसमें कि 4 व्यक्ति और 4 यानी कॉर्नर पर है और 4 आपका साइड में है। ये लिखा हुआ है आपका कि एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष जो है एक आपको स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं, और जिसमें 2-2 प्रत्येक
व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। तो अब देखिए कैसे बैठे हुए हैं, यानी दो व्यक्ति जो होगा वह यहां पर बैठेगा, दो व्यक्ति आपका यहां पर बैठेगा और दो व्यक्ति आपका यहां पर बैठेगा मिडिल में, और दो व्यक्ति इसके सामने बैठेगा। अब इसी को ध्यान में रखकर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे हम कि पोजीशन कहां से स्टार्ट करना है। तो जैसे यहां दिया हुआ है कि आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स की शुरुआत हम नहीं करेंगे। आमने सामने कहीं भी हो सकता है, जिससे ये कंफर्म नहीं होता है कि ये लेफ्ट कौन है और राइट कौन है और किसके लेफ्ट और राइट में है। अगला है कि दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है। दीप्ति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ गरिमा। यहां से क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपका ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने हैं, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं। ध्रुव दीप्ति के दाएं हैं। अब जैसे ही हम यहां पर लेंगे कि दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं और उसके बाद इस स्टेटमेंट को लेंगे ध्रुव दीप्ति के दाएं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वह क्या है, इंटरलिंक्ड है। और जब इंटरलिंक्ड हो तो क्वेश्चंस को बनाने में आसानी होती है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने किसको लिया कि दीप्ति जो है आपका, ये दीप्ति जो बैठी हुई है यह कहां बैठी हुई है, ये गरिमा के किधर है, इमीडिएट राइट में है। दीप्ति कहां है, गरिमा के इमीडिएट राइट में। दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है, क्योंकि यह आपका क्या है, सभी का फेस जो है वह सेंटर की ओर है, किसी का फेस बाहर की ओर नहीं है। और यह लिखा हुआ है कि सभी का जो मुंह है वह किधर है, केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर फेस किए हुए है। इसको ध्यान में रखेंगे और सब एक दूसरे को देख रहा है। अब कहा यहां पर कि ध्रुव दीप्ति के दाएं है, तो दीप्ति यहां पर हुआ तो इसका दायां इधर हो जाएगा। तो यहां पर कौन हो गया, ये ध्रुव हो गया। और जब ध्रुव हो गया तो फिर क्या कहा कि ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं। अब इस स्टेटमेंट को लेंगे तो ध्रुव जब हो गया तो यहां पर कौन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, यहां कौन हो गया, मोक्ष हो गया। तो ध्रुव और मोक्ष हो गया। अब कहा मोक्ष जो है अब अविनाश के सामने है, तो यहां पर क्या हो गया आपका, अविनाश हो गया। देखिए कितना आसान है। और ये अविनाश जो है यह कहां है आपका, ये अविनाश जो है वह वर्षा के तुरंत बाएं है, यानी लेफ्ट में है। अब यहां पर कौन हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। और ये वर्षा के इमीडिएट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। बात आ रही है समझ में कि मोक्ष के सामने कौन है, अविनाश है। और ये अविनाश जो है वह वर्षा के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो एक जगह से स्टार्ट कर और अपने आप आपका बनता चला जाएगा। जब ये हो गया तो आपको यह भी कहा था कि गरिमा जो है वह कहां है, गरिमा और आकाश एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए हैं। तो गरिमा यहां हो गई, तो यहां पर कौन हो गया, आकाश हो गया। और जब आकाश हो गया तो एक ही बंदा बच गया आपका, कौन बच गया, चारू। तो यहां पर कौन हो गया, चारू हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमने किसको लिया, तो सबसे पहले जो हमने लिया कि दीप्ति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ गरिमा, पहले हमने इसको लिया। फिर किसको लिया, ध्रुव इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ दीप्ति, और ध्रुव जो है दीप्ति के राइट में है। ध्रुव एंड मोक्ष आर द सेम साइड, एक साथ है। मोक्ष अपोजिट इज अविनाश, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्षा, यानी अविनाश जो है वो वर्षा के लेफ्ट है। गरिमा आकाश आर फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और जस्ट जो आपका रिमेनिंग बचा चारू, वह आपका क्या हो जाएगा, आकाश के लेफ्ट में हो गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चंस को हम लोग देखें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है।
चारू वर्षा के सामने है, दीप्ति गरिमा के बाएं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, अविनाश आकाश के दाईं ओर है, मोक्ष ध्रुव के सामने है। तो यहां पर देखना होगा एक एक करके कि चारू वर्षा के सामने है, तो चारू और वर्षा एक साथ नहीं है। फिर अगला क्या है आपका कि दीप्ति गरिमा के बाएं है। अब ये देखेंगे दीप्ति जो है वह गरिमा के क्या है, ये दाएं है, ये बाएं नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे फिर क्या दिया हुआ है, अविनाश आकाश के दाईं ओर है। अविनाश जो है वह कहाँ है, आकाश के दाईं ओर है। तो अविनाश निश्चित तौर पर आकाश के किधर है, दाईं ओर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इधर से क्या हो गया, राइट हो गया कि अविनाश आकाश के किधर है, दाईं ओर है। तो यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अविनाश आकाश के दाईं ओर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव के सामने कौन बैठा है। तो फिर हम देखते हैं कि ध्रुव के सामने आपका कौन बैठा हुआ है। तो ध्रुव के सामने आपका कौन बैठा हुआ है, वर्षा बैठी हुई है, जिसका आंसर क्या हो गया, वर्षा होगी आपका। कि ध्रुव के सामने कौन है आपका, कि ध्रुव के सामने आपका वर्षा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दीप्ति के सामने कौन बैठा है। क्या है कि दीप्ति के सामने कौन बैठा हुआ है। तो दीप्ति के सामने जो बैठा हुआ है वह कौन है, दीप्ति के सामने चारू बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चारू हो गया आपका। क्या हो गया आपका, चारू हो जाएगा। दीप्ति के सामने आपका चारू हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, अगला है कि वामावर्त दिशा में वर्षा के निकटतम कौन है। वामावर्त और दक्षिणावर्त दो दिशा होता है। वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो वामावर्त दिशा में वर्षा के निकटतम कौन है। तो वामावर्त जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या देखेंगे कि वामावर्त में आपको किसके निकट कह रहा है कि वर्षा के निकटतम कौन है। तो वर्षा के निकटतम में कौन है आपका, गरिमा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा आपका। वर्षा के निकटतम वामावर्त में कौन है आपका, गरिमा है आपका। तो यहां पर कौन हो जाएगी, गरिमा हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे के भी क्वेश्चन को देखेंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे, इनमें से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा हुआ है। पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के किधर है, बाएं बैठा हुआ है। तो अब इसको देखेंगे कि पहला व्यक्ति के बाएं बैठा हुआ है। तो ऐसा इसमें आपका कोई भी नहीं है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा, ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चंस दिया था कि यहां पर जैसे आपको ये दिया हुआ है, फिर से इसको थोड़ा सा यहां देखिए, जैसे ये आपको दिया हुआ है और यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, दीप्ति दिया हुआ था। यहां पर गरिमा है आपका, ठीक है। और यहां पर आपका क्या था, यहां पर आपका ध्रुव हो गया आपका। और यहां पर आपका क्या है, मोक्ष है। और यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर अविनाश हो गया। और यहां पर वर्षा हो गई, यहां पर आकाश हो गया और यहां पर चारू हो गया। अब समझने में आपको आसानी होगी ये क्वेश्चन कि किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही ओर बैठे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा हुआ है। तो जैसे पहला आपका आकाश और चारू है, तो ये पहला व्यक्ति हो गया और ये दूसरा व्यक्ति हो गया। ऐसे प्रश्न को ठीक से समझना जरूरी है। तो क्या कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं, यानी आकाश जो है आपका, कहां है आपका, आकाश जो आपका बैठा हुआ है वह आपका कहां है, चारू के
क्या कह रहा है, बाएं, यानी फर्स्ट व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं, तो चारू का बायां कभी ये होगा, ये दायां है आपका, ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। मोक्ष और चारू एक साथ आपका है नहीं, ये हो नहीं सकता है। ध्रुव और आकाश भी एक साथ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। अविनाश और चारू भी आपका एक साथ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। अब एक नया क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार है। और सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमने बताया है, उसमें बहुत सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपको हमने बताया है, और भी बताएंगे। और जब आप आरके झा रीजनिंग क्लासेस में आप जब ज्वाइन करेंगे, तो आपको और भी नए नए क्वेश्चंस से आपको मुलाकात हम करवाएंगे। ये क्वेश्चंस बस आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट को लेकर हम चले। जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, तो किसी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा। और आज के समय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कितने बेहतर तरीके से आप अरेंजमेंट करते हैं, ये सबसे मायने रखता है। क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास क्या टेक्निक है, आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और आसानी से किया, कितना बड़ा लैंग्वेज क्यों ना हो। अगर आपके पास बेसिक्स अगर आपका है और आपको टेक्निक्स पता है, तो आपका क्वेश्चन कोई भी क्या होगा वो आपका आसान हो जाएगा। और इसी को बताने का हमने प्रयास किया है आपको इस प्रश्नों को लेकर। तो यहां पर जो दिया गया है कि ABCDEFG और H एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 कोनों पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं। 4 कोनों पर बैठे लोग जो हैं वह केंद्रोन्मुख यानी सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुंह जो है बाहर की ओर है। यह भी दिया हुआ है। 2 महिलाएं भुजाओं के बीच और 2 कोना पर बैठी है। ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, जी एक भुजा के बीच में है, सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा हुआ है, और उनकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी अपने पति के दाएं तीसरी बैठी है, बी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। बी और एच के बीच केवल डी है, एच ए का पति है, ई एक पुरुष है, यानी ब्लड रिलेशन भी है इसमें। सेंटर की ओर फेस भी है और सेंटर के बाहर की ओर भी फेस है। तो बहुत नया क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझें। तो यहां पर सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि एक आपका स्क्वायर टेबल दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको देखना है। और 4 जो है आपका कहां पर है, वह कोना पर बैठा हुआ है, कॉर्नर पर बैठा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। 4 लोग कहां बैठे हुए हैं, कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और 4 लोग जो बैठे हुए हैं वह कहां बैठे हुए हैं, आपको मिडिल में बैठे हुए हैं। इसको देखना है, इसको देखना है। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन में हम कहां से शुरुआत करेंगे। अब जो दिया गया है आपको कि ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी एक भुजा के बीच में है, क्या लिखा हुआ है, जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो जब जी मिडिल में होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, इसी 4 जगह पर ये फिक्स आप तय जान जाइए। यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी बिठा सकते हैं, यहां भी बिठा सकते हैं और यहां भी बिठा सकते हैं, क्योंकि जी सिट्स मिडिल इन द, आपका क्या दिया हुआ है, इन द स्क्वायर टेबल। तो क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करेंगे कि ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है।
तो अगर यहां पर हमने ए को लिया तो यहां पर जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ए जी के बाएं। अब ये बाएं क्यों हुआ, अब इसको समझना है। तो ए इसलिए जी का बायां हुआ क्योंकि जी का फेस जो होगा जब मिडिल में है तो इसका मतलब है कि इसका फेस जो है वह बाहर की ओर है, और जब बाहर की ओर होगा फेस तो हमेशा याद रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वह क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी वामावर्त दिशा में क्या होगा, बाएं होगा। तो ए जो है वह जी का क्या हो गया, बाएं, दूसरा पहला और दूसरा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हो गया। क्लियर? अब आगे आप आइए। अब एक लाइन दिया हुआ है कि सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा है। क्लियर कीजिए इसको। और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा हुआ है और ना तो ए का पड़ोसी है, ना यहां सी की पत्नी बैठ सकती है, ना यहां बैठ सकती है, ना यहां बैठ सकती है, यानी यहां पर नहीं बैठा जा सकता है। ठीक है? तो आप उसको क्या करेंगे कि या तो आपको कहां होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। क्लियर? क्या कहा कि ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये क्लियर हो गया। सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा हुआ और उसकी पत्नी ए या जी का पड़ोसी नहीं है, यानी ए का पड़ोसी ये भी हुआ, ए का पड़ोसी यह भी हुआ, ए का पड़ोसी यह भी हुआ, यानी सी की पत्नी ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां। तो कहां बैठ सकती है? यहां, यहां और यहां। अब देखिए क्या कहा है कि सी अपनी पत्नी के दाएं जब चौथा होगा तो अगर यहां पर अगर बैठाएंगे उसकी पत्नी को तो इसका दायां किधर होगा, इधर आ जाएगा आपका। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर ए बैठा हुआ है या बैठी हुई है। ये क्लियर नहीं है? तो जब यहां नहीं हो सकता तो फिर यहां पर देखेंगे हम। यहां जब बैठाएंगे इसका दायां किधर हो जाएगा, राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहां हो सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अगर यहां बिठाएंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉसिबल नहीं है, जी बैठा हुआ है। तो डेफिनेट है कि सी जो कहा अपनी पत्नी के दाएं, यानी सी की पत्नी हमेशा यहीं पर बैठेगी। कहां बैठेगी? यहां बैठेगी। और इसका दायां चौथा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां पर कौन हो गई, सी हो गया, यानी यह मेल हो गया। इसको क्लियर करना है। और ऐसे प्रश्न में प्यारे बच्चों मेल और फीमेल को पहले ही मेंशन करते हुए चलेंगे। तो सी अपने पत्नी के दाएं चौथा बैठा हुआ है। सी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। हिज वाइफ इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड जी, यानी उसकी पत्नी जो है ए और जी के नेबर में नहीं है। ये क्लियर हो गया। जब यहां पर उसकी पत्नी, और यह भी कौन है ये क्लियर नहीं है, आगे के इंफॉर्मेशन से क्लियर होगा। फिर कहा कि बी अपने पति के दाएं तीसरी बैठी है। क्या कहा? बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। बी जो है अपने पति के दाएं तीसरी बैठी है। अब बी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, इसको याद रखना है। तो बी जब किसी कोने पर नहीं बैठेगी तो बी का जगह अब दो ही बच गया। जब कोना पर, कॉर्नर पर नहीं है तो मिडिल में होगा। तो मिडिल या तो यहां या तो यहां। अगर बी को यहां बिठाते हैं तो उसका हस्बैंड यहां बैठेगा, क्योंकि बी अपने पति के किधर है, दाएं तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो सकता है। अगर बी को यहां बिठाएंगे, है ना, तो क्या कर रहा है, बी अपने पति के दाएं तीसरी, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, 1 2 3, इधर तो होगा ना, 1 2 3, ये भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा। तो तय है आपका कि बी कहां होगी, यहां होगी। अब बी अपने पति के दाएं तीसरा, ये भी क्लियर हो गया।
क्या कहा, बी अपने पति के दाएं तीसरी बैठी हुई है, 1 2 3। यहां हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहां से लेते थे 1 2 3 या 1 2 3, इसका ये पत्नी और पति का रिलेशन हो नहीं सकता। ये पहले से ही क्लियर है, आपका ए का क्लियर है। तो अब आपको क्या कहा, अब कहा है कि यहां पर कि डी जो है बी और एच के बीच में केवल डी है। बी और एच के बीच में केवल कौन है, डी है। अब देखिए बी और जी है, यहां एच हो नहीं सकता है, यहां पर हो सकता है कौन, डी। अगर यहां पर हमने डी को लिया तो यहां पर कौन हो जाएगा, एच। एच इज द हस्बैंड ऑफ ए हो गया, ये दिया हुआ है। एच ए का पति है, एच इज द हस्बैंड ऑफ ए, और बी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। ये क्लियर हो गया। अब क्लियर हुआ जाके कि ये सी की कौन है, पत्नी है। सी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ हिज वाइफ हो गया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। यानी डी के आपका फोर्थ राइट में जो है वह कौन है, सी है बैठा हुआ, जो उसका पति है, हस्बैंड है। अब जब सब हो गया, यहां पर अब 2 ही प्लेस बचा हुआ है। और कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, आपका इंफॉर्मेशन है कि सबसे लास्ट में लिखा है ई एक पुरुष है, ई इज ए मेल पर्सन। तो मेल का कंफर्म पोजीशन यहां पर है, तो आप यहां पर बिल्कुल ई को डाल दीजिए। जब ई यहां पर हो गया तो एक ही बच गया, तो ये तय जान जाइए कि एक जो बचा हुआ कौन होगा, वह आपका एफ होगा। और इस प्रकार से ये पूरा अरेंजमेंट आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अब देखिए यहां पर ये 2 फीमेल आपके मिडिल में हो गई, 2 मेल आपका जो है कॉर्नर पर हो गया। तो निश्चित तौर पर यह आपका क्या होगा, जब 2 मेल हो गया तो यहां पर भी आपका 2 फीमेल हो गया, 2 फीमेल हो गया। यानी यहां पर क्या हो गया, ये दोनों मेल हो गया आपका। यानी सबका मेल और फीमेल आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो पहला इंफॉर्मेशन कहां से लिए कि ए सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जी के बाएं दूसरा है, ले लिए। फिर कहा कि सी की वाइफ जो है वह आपका ए और जी के नेबर में नहीं है। तो सी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, सी अपने पत्नी के दाएं चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां सी हो गया। जब ये हो गया तो फिर किसको लिए, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर है। जब ये हो गया तो कहा डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच, डी को यहां बिठाए तो बी और एच के बीच में हो गया, क्लियर। ई इज ए मेल पर्सन, मेल कन्फर्म है पहले से, तो यहां पर ई हो गया। और एक जो पर्सन बच गई वो कौन बच गई, एफ बच गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो आसानी से प्यारे बच्चों सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते कि आप उस टेक्निक को जानते हैं कि किस स्टेटमेंट को आपको पहले लेना है और किसको बाद में लेना है। अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चंस आपका अपने आप आसान होता हुआ चला जाएगा। और जब क्लास में भी जब हम पढ़ाते हैं तो हम इस कंसेप्ट को क्लियर बताते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस का हम अरेंजमेंट करेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और नए नए क्वेश्चंस को हम अपने क्लास में बताते रहते हैं और आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। आरके झा रीजनिंग चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। नए नए इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो अब इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अब आपका प्रश्न है कि कौन सा सत्य है कि कोई भी 2 पुरुष एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है आपका, कि पुरुष तो निकटतम पड़ोसी है आपका, देख लीजिए यहां भी है, तो ये इंफॉर्मेशन तो गलत हो गया। अब आ जाइए, आप कह रहा है बैठने की व्यवस्था में जी और एच आमने सामने है, इसको भी देख लीजिए। जी और एच बिल्कुल आमने सामने नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है
कि G और H जो है वह क्या है, आमने सामने है तो हो गया। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि G का फेस बाहर की ओर है और H का भी बाहर की ओर, यानी दोनों का पीठ एक साथ है, फेस एक साथ नहीं है, इसलिए G और H कभी एक साथ सामने होगा ही नहीं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो ये भी आपका नहीं है, तो हमने इसको भी काट दिया। E और D एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, इसको भी देख लेते हैं। E और D निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यानी E और D नहीं है। F एक पुरुष और वह E के सामने तिरछा बैठा हुआ है। F कभी भी पुरुष नहीं है, महिला है, ये भी गलत है। क्लियर हो गया। अब क्या है, A वर्गाकार टेबल की एक भुजा के बीच में बैठी है या बैठा है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, एक भुजा के बीच में है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन बैठा हुआ है, वहां नहीं लिखा रहना चाहिए। वहां पर क्या होगा कि बीच में बैठी है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस को आप अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने अरेंजमेंट कर लिया तो क्वेश्चन अपने आप आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका क्या है, अगला देखते हैं हम लोग। कौन सा बी का पति है? तो बी का पति आपको पता है कि बी का हस्बैंड कौन है, ई है। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ हिज हस्बैंड, बी अपने पति के दाएं तीसरा है, यानी उसका हस्बैंड कौन है, ई है। इसको हम लोग क्लियर कर लें कि बी का पति कौन है आपका, ई आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बी से वामावर्त करते हुए बी और सी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। आ जाइए आप, बी से वामावर्त करते हुए बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में आपका देखिए, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, ये आपके दो लोग हैं, एफ और जी। यही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, दो लोग हैं, एफ और जी हैं। कितने लोग हैं, दो लोग हैं, बी और जी हो गया। तो बी से वामावर्त गिनते हुए बी और सी के बीच एफ और जी, यानी दो लोग हैं। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सी की पत्नी कौन है। तो हमको पता है कि सी की पत्नी कौन है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए सी की पत्नी कौन हो जाएगी, सी की पत्नी। तो सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, डी अपने पत्नी के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यानी सी की पत्नी कौन है, डी है। क्लियर हो गया। इसको भी आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सी की पत्नी कौन है, डी है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब कह रहा है सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है, सी के संदर्भ में ई का स्थान, सी के संदर्भ में ई का स्थान है, सी के संदर्भ में ई का स्थान, सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, ये क्या हो गया, दाएं दूसरा हो गया। क्यों दाएं दूसरा हुआ, क्योंकि सी का फेस अंदर की ओर है, इसलिए दायां दूसरा हो गया। क्या हो गया, सेकेंड टू द राइट हो गया, सेकेंड टू द राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट, यानी क्या हो गया, दाएं से दूसरा हो गया। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो आपका हुआ वह आपका कंप्लीट हुआ इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम आगे भी आपको नए नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। और आप आरके झा रीजनिंग क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधाएं आपको दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हम आपको नए नए क्वेश्चन के साथ कुछ नए नए टिप्स भी आपको बताते रहेंगे। और वर्तमान समय में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन से भी आपको मुलाकात करवाते रहेंगे ताकि आप
एग्जामिनेशन के साथ चल सकिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकिए। इन्हीं जज्बा के साथ फिर से आगे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। ओके बाय।